नमस्कार, मैं रूपा। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों के अपडेट पर। पटना के एक निजी होटल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नित्यानंद राय और चिराग पासवान की मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान एनडीए चुनावी सभा को लेकर चिंतन और मंथन किया गया। एनडीए गठबंधन के नेता महागठबंधन में जारी सीटों के घमासान को बनाएंगे चुनावी मुद्दा। जनसुराज के दरभंगा प्रमंडलीय प्रभारी अनिल मिश्रा को जनसुराज ने बनाया मधुबनी विधानसभा से उम्मीदवार। अनिल मिश्रा मधुबनी शहर से सटे रघुनी देहट गांव के निवासी हैं। इनकी पत्नी पूनम मिश्रा राजनगर प्रखंड के रघुनी देहट पंचायत की मुखिया हैं। अब स्वाद का चस्का। मधुबनी के लोगों के लिए स्वाद का है चस्का। स्वाद महल गिलेसन किराना मंडी मधुबनी। स्वादिष्ट मटन, मुर्गा, अंडा करी के साथ स्वादिष्ट भोजन के लिए अवश्य पधारें। पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। मधुबनी 36 विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी प्रत्याशी समीर महासेठ तीसरी बार चुनाव मैदान में। हैट्रिक लगाने के लिए आरजेडी से किया नामांकन। स्मार्ट गांव बना तो स्मार्ट गांव बन गया, जनता से पूछ लीजिए। स्मार्ट सिटी बनाओ तो स्मार्ट सिटी बन गया, तो बताइए। तो हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट गांव हम ही बनाएंगे, स्मार्ट माने शहर हम ही बनाएंगे। ये विजन तेजस्वी जी के पास है। उस विजन के साथ बिहार को आगे ले जाना है। कोई युवा कोई माने बेरोजगार नहीं रहेगा। ये दृढ़ संकल्प उनका है। उस दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोई भी हादसे में बताओ। और आप मान के चलिए, वोट कटवा और चोरी जिस ढंग से की गई और जिसके लिए 8.5 करोड़ पूरे बिहार के आबादी को आपने बर्बाद किया, परेशान किया। सब लोग टेलीफोन करते थे। आज उनके ऊपर प्रश्न है कि केवल 315 लोग आपको देसी विदेशी जो आप एप्लीकेशन लगाते थे 315 के लिए आपके पास कोई साइंटिफिक रीजन नहीं था। आपने वोट काटने का काम। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग में सत्र 2025-26 के लिए नामांकन प्रारंभ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन और छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। आज ही संपर्क करें तालुका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सूरत मधुबनी, BLD INS नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग सहित भगत सिंह कॉलोनी मधुबनी, पारुल प्रणय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भगवतीपुर मधुबनी। मोबाइल नंबर 9576347543 पर संपर्क करें। बिहार के 35वीं विधानसभा से आरजेडी सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद के पुत्र आसिफ अहमद ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल किया। कि उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया 20वीं विधानसभा के लिए और अभी मैंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और अब मैं लोगों के बीच जाऊंगा और उनकी समस्याओं को समझूंगा और उनसे आशीर्वाद मांगूंगा। चुनाव जीतने के बाद पहला काम क्या रहेगा आसिफ अहमद के लिए 20वीं विधानसभा के लिए? देखिए, कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर मैं आपको बताऊं, शिक्षा के क्षेत्र में काम की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की कोई फैसिलिटी हमारे युवाओं के लिए नहीं है। 20वीं प्रखंड में अगर आप देखें, कहीं पे डिग्री कॉलेज नहीं है, रोड की बुरी हालत है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझेंगे और उसका हल निकालने पर हम लोग काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव के पुत्र आलोक यादव ने बाबूबढ़ी विधानसभा से जनसुराज के टिकट पर नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है जैसे प्लान का मुद्दा है उसके लिए पूरा एक अलग ही विभाग बनाया जाएगा। जो भी छठ पूजा में इस बार आ रहे हैं, बाहर उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे नौजवानों को रोजगार की गारंटी है और स्टार्टिंग में 1 महीने के बाद ही सही स्टार्ट होगा। 12 से 15 हज़ार रुपये का उसको एक रोजगार दिया जाएगा नौजवानों को। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा सबसे प्रथम दृष्टिकोण रहेगा और यहाँ जो एजुकेशन हैं और ये अस्पताल की जो आप देख रहे होंगे, जितना यहाँ पे सरकारी अस्पताल है उसकी भी हालत जर्जर हो रखी है। पेंशन जो 60 साल के जो महिला है, बुजुर्ग हैं, जो पुरुष हैं, उनके भी 2000 रुपये पेंशन अगले ही महीने से स्टार्ट हो जाएगी अगर जन स्वराज की व्यवस्था यहाँ पे आती है तो, और जरूर आएगी। क्या बाबूबढ़ी के इससे पूर्ववर्ती जो प्रत्याशी हैं, जो पहले जो जीते हुए थे, यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनके द्वारा काम नहीं किया गया है? ये तो बाबूबढ़ी की जनता बताएगी। मैं तो अभी मैदान में आया हूँ, वो बाबूबढ़ी की जनता से आप पूछिए कि क्या काम हुआ है।
के राजनगर विधानसभा से सुजीत पासवान ने झंझारपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं अंधराठाड़ी प्रखंड संस्कृत महाविद्यालय महरैल परिसर में भाजपा उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान का नामांकन सह आशीर्वाद सभा को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने संबोधित किया। नरेंद्र मोदी जी देख रहा है तो इस देश में गरीब कौन है। इस गरीब बेटे ने इस देश को विकसित करने का जो सपना देखा है। इस देश की हर एक योजना, इस बिहार की हर एक योजना हर एक तक पहुंचाने के लिए सुजीत जी काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। मधुबनी के सौराठ चित्रकला भवन में डीएम आनंद शर्मा की अध्यक्षता में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संचालन जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार ने किया। मतदाता को अपना मतदान करने व अपने पड़ोसियों को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कहा गया। डीएम आनंद शर्मा और अन्य अधिकारियों व अन्य लोगों ने सेल्फी लिया और वहीं मतदान करने के लिए संकल्प भी लिया। मधुबनी जिले के 35 विधानसभा से एनडीए से बीजेपी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। बिहार के मधुबनी बीजेपी से पूर्व कर्मठ नेता मनोज चौधरी ने आज 36 मधुबनी विधानसभा से निर्दलीय नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। मधुबनी 36 विधानसभा से एनडीए के आरएलएम प्रत्याशी माधव आनंद ने आज नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बी झा मृणाल बेनीपट्टी विधानसभा से नामांकन का पर्चा आज दाखिल किया। नामांकन कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में उमड़े समर्थकों ने डॉक्टर बी झा मृणाल को फूल मालाओं से लाद दिया और अबीर लगाकर अभिनंदन किया। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के हनुमान कॉलोनी में बीती रात 11 बजे के आसपास बाइक सवार अपराधियों ने 42 वर्षीय मोहम्मद रियाज की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक बासोपट्टी थाना क्षेत्र के बासोपट्टी के मोहम्मद फतीम अख्तर का पुत्र बताया जाता है, जो कि माधोपुर प्रखंड के रोजगार सेवा में पद पर निलंबित चल रहा था। घटना की सूचना पर मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार, डीएसपी अमित कुमार के साथ घटनास्थल व सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों से पूछताछ के बाद छानबीन शुरू कर दी। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि मामले का जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। वहीं नगर थाने में एक पीटीसी जो कि गश्ती दल में था, उसे निलंबित कर दिया गया है। पता चला है कि उन्होंने परिवार ने कुछ लोगों पे शंका जाहिर की है, जो कि मुख्यतः इनके साथ ही ऑफिस में काम करने वाले लोग प्रतीत हो रहे हैं। तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ कोई मामला हो सकता है या षड्यंत्र रच के भी ये हत्या की गई मामला प्रतीत होता है। तो इस मामले के तुरंत उद्भेदन के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन मेरे द्वारा कल रात में कर दिया गया था और टीम लगातार अपना काम कर रही है। हम लोगों ने सारे सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट एविडेंस और फुटेज हम लोग को मिले हैं, जिसमें कि जो मृतक है उसके पीछे एक मोटरसाइकिल जाते हुए हम लोग को दिख रही है। वो कहाँ से आई थी, कहाँ को गई है, ये भी काफ़ी हद तक हम लोग को पता चल गया है। तो हमारी टीम इस केस के उद्भेदन के काफ़ी करीब है और बहुत जल्दी इस केस का हम लोग उद्भेदन करेंगे। और जितने भी पहलू बताए गए थे, इसमें FIR अब दर्ज हो चुकी है। घर वालों ने जो लिख के दिया था उसी हिसाब से हमने FIR दर्ज की है और सारे पहलुओं पे इस पर जाँच की जा रही है। इसके साथ ही जो टाउन थाना की गश्ती गाड़ी है, जिस समय घटना हुई तो मैंने पता किया तो ये पता चला कि वो स्टेशन रोड के करीब मौजूद थी। तो उसकी गश्ती में काफ़ी कमी मैंने पाई है और इसी चलते जो गश्ती पदाधिकारी था प्रत्युंजय कुमार, उसको तत्काल प्रभाव से मैंने सस्पेंड कर दिया है और विभागीय जाँच चलाने का आदेश दिए हैं। तो हम ये इसमें कहना चाहते हैं कि हमारी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द हम केस का उद्भेदन करेंगे और इसमें जो भी लोग शामिल हैं, जो भी उनका कारण रहा हो, उसको पूरा पता करके स्पीडी ट्रायल चला के सभी को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलवाएंगे। घटनास्थल से कुछ बरामद हुआ है? घटनास्थल से उसकी चप्पल बरामद हुई है, मोटरसाइकिल बरामद हुआ है और उसके बाद जो बैग था जो पटना लेके गया था, लौटा था, वो भी बरामद हुआ है। लगभग सारी चीज़ें जो मृतक के पास पहले थी वो सब बरामद की हैं पुलिस ने। मधुबनी में धनतेरस पर स्वर्ण आभूषण की दुकान से लाखों की लूट। मधुबनी में धनतेरस पर बड़ी लूट की खबर सामने आई। धनतेरस में जहां लोग स्वर्ण आभूषण की खरीदारी कर रहे थे, वहीं इसी बीच 6 की संख्या में अपराधी ने लूट की घटना को अंजाम दिया। यह घटना शाम के करीब 6 बजे मधुबनी जिले के अरेर थाना क्षेत्र के बढ़ी चौक पर हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने दुकान से करीब 50,000 नगद और 7.5
7 लाख के जेवरात को लूट लिया, लेकिन वे हथियार के नोक पर दुकानदार को कब्जे में लेकर बड़ी शांति से लूटपाट को अंजाम दिया। वही घटना को लेकर बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि मामले को लेकर प्राथमिकता दर्ज की जा रही है, SIT का गठन किया गया है, छापेमारी जारी है।